ओके, ठीक है। इसी के साथ साथ जो पेपर 2 है वो करते जाइए, ठीक है। ओके, एंड प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग आंसर, ठीक है। आंसर जो है वो एक बार रोज़ के जो एंथ्रो के 10-10 आंसर्स हैं वो लिखने की कोशिश कीजिए। सिमिलर फिर विद द जर्नल स्टडीज़ का भी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आंसर जो है वो टेस्ट सीरीज से लिखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। 10-10 आंसर जो है वो रेगुलरली लिखना शुरू कर दीजिए, सो दैट यू गो इनटू दैट फ्लो, उस फ्लो के अंदर जो है वो आप आ जाएं। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद रिलीजन। क्रिटिकली एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिलीजन। रिलीजन की जो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस हैं उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो दीज आर द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू द रिलीजन। सो आपके पास ईवी टायलर, सो द अप्रोच ऑफ ईवी टायलर, इट्स द एवोल्यूशनरी अप्रोच, ठीक है। एवोल्यूशनरी अप्रोच है पहली। तो आपके पास जो ईबी टायलर का डॉक्ट्राइन है वो आपके पास डॉक्ट्राइन ऑफ कंटिन्यूएंस, डॉक्ट्राइन ऑफ एम्बॉडीमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ पोजेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ फेटिशिज्म, ठीक है। सो दीज आर द डॉक्ट्राइन्स ऑफ ईबी टायलर। ये आपके पास ईबी टायलर के डॉक्ट्राइन्स हैं। ओके, सो द फर्स्ट अप्रोच ये है आपके पास एवोल्यूशनरी अप्रोच। एवोल्यूशनरी अप्रोच के अंदर आपके पास ईबी टायलर और उनके स्टूडेंट मेरिट आते हैं, ठीक है। तो पहले ईबी टायलर की ये जो डॉक्ट्राइन्स हैं ये लिखना जरूरी है। अलॉन्ग पहले तो आप वही चीज़ लिखोगे, या सबसे पहले आपके पास एनिमिज्म जो है वो डेवलप हुआ, फिर आपके पास जो नेचर वर्शिप या फिर एनिमेटिज्म, नेचर वर्शिप वगैरह जो है वो आपके पास डेवलप होता है, एंड एट द एंड यू हैव द डेवलपमेंट ऑफ मोनोथीज्म। आपके पास जो है वो मोनोथीज्म का डेवलपमेंट होता है, जो आप थ्योरीज के अंदर पढ़ते हो, that you can write. Along with that you have to write these things. Doctrine of continuance, डॉक्ट्राइन ऑफ कंटिन्यूएंस क्या कहता है कि जो आपके पास जो आपकी सोल है वो कंटिन्यू करती है, इट हैज़ एन आफ्टर लाइफ, उसकी एक आफ्टर लाइफ होती है, ठीक है। दीज आर द की वर्ड्स, आफ्टर लाइफ इज अ की वर्ड, ठीक है। तो आपके पास जो कंटिन्यूएंस का मतलब क्या है कि सोल जो है वो आपकी कंटिन्यू करती है, ठीक है। तो उसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ एम्बॉडीमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ एम्बॉडीमेंट क्या कहती है? सोल एंड स्पिरिट्स दे आर फ्री एंड कैन एंटर इनटू एनी ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद देर इज डॉक्ट्राइन ऑफ पोजेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ पोजेशन सेज कि जब एक ईवल या फिर फॉरेन स्पिरिट एंटर कर जाती है, पोजेस हो जाती है, तो एक इंसान जो है वो इल हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उस सोल को बाहर निकालना पड़ता है उससे। फिर उसके बाद जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ फेथिसिज्म। डॉक्ट्राइन ऑफ फेथिसिज्म का मतलब है कि वो जो आपके पास सोल है, इट कैन एंटर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्शियसनेस गेन कर जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास डॉक्ट्राइन ऑफ फेटिशिज्म। गेटिंग द पॉइंट? तो इसके सहारे वो बताते हैं कि सबसे पहले एनिमिज्म डेवलप हुआ। देखिए यहाँ पे कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है कि आपके पास जो थी दो सोल्स थी, इंसान को सपने आने स्टार्ट हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहानियों से ज़्यादा जो है वो डॉक्ट्राइन लिखने की कोशिश कीजिए कि ईबी टायलर की रिलीजन की जो डॉक्ट्राइन है वो क्या है। तो इस डॉक्ट्राइन के ऊपर उन्होंने जो है वो एक एवोल्यूशनरी थ्योरी बनाई है, एक एवोल्यूशन का सीक्वेंस बनाया है कि सबसे पहले एनिमिज्म आया, एनिमिज्म के बाद एनिमेटिज्म आया, फिर नेचर वर्शिप वगैरह, पॉलीथीज्म वगैरह आता चला गया, और लास्ट के अंदर जो है वो आपके पास मोनोथीज्म आ गया। सो वो जो पहली स्टेज है उसको वो एनिमिज्म बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके जो ईबी टायलर हैं उनके ही आपके पास जो है वो क्रिटिसिज्म ज़्यादा आते हैं। सो मैनी स्कॉलर्स दे हैव क्रिटिसाइज्ड ईबी टायलर फॉर बीइंग टू इंटेलेक्चुअल, कि ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं वो, और जो इमोशनल कंपोनेंट्स होते हैं रिलीजन के अंदर उनके साथ वो प्रॉपरली डील नहीं कर रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर जो है वो फील्ड वर्क नहीं किया था। फील्ड वर्क जो था उनका आर्कियोलॉजी के अंदर था, प्रॉपर जो उनका जो कंपैरेटिव मेथड के अंदर जो ट्राइब्स के अंदर फील्ड वर्क होना चाहिए वो फील्ड वर्क आपको नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो आपके पास द बिलीफ इन सोल, इट इज जस्ट वन फीचर ऑफ रिलीजन। अदर्स इंक्लूड वैल्यूज, मॉरल्स, रिचुअल्स दैट वर नॉट डिस्कस्ड बाय हिम, जो कि उन लोगों ने डिस्कस नहीं किए। फिर उसके बाद मेरिट आ जाते हैं, ठीक है। मेरिट कहते हैं कि आपके पास एनिमिज्म नहीं डेवलप हुआ, सबसे पहले जो है वो एनिमेटिज्म डेवलप हो गया, ठीक है। तो एनिमेटिज्म की वो जो है वो एग्जांपल्स देते हैं। एनिमेटिज्म का मतलब एनिमेट कर देना, किसी सुपर नेचुरल फोर्स को
जो है वो इम्पर्सनेट कर देना किसी चीज को, ठीक है। सो वो मानना के एग्जाम्पल देते हैं। दिस एग्जाम्पल इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है वो उन्होंने दिया था, माना ऑफ मेलेनेशिया, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल देते हैं। ओके, फिर उसके बाद मेरिट के क्रिटिसिज्म है, ठीक है। बाय सेइंग द मेलेनेशियन वर लिविंग इन द कंडीशन एज अ प्रिमिटिव मैन, जैसे अर्ली मैन था, ये जो है इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। देन मेरिट सेज दैट एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन इट इज फ्रॉम द मोनोथीज्म टू पॉलीथीज्म, ठीक है। तो आपके पास वो मोनोथीज्म को थोड़ा सा आगे ले आते हैं कि मोनोथीज्म पहले आया, फिर उसके बाद जो है वो पॉलीथीज्म डेवलप हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो है वो कोई भी ऐसा यार्ड स्टिक नहीं है इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। और बहुत सारी थ्योरीज हैं, जेम्स फ्रेजर की थ्योरी है, वो भी इसके अंदर ही आती है। हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में दी। इट्स टेस्ट की सबसे पहले एनिमिज्म आया, सॉरी, इट्स टेस्ट दैट रादर देन एनिमिज्म एंसेस्टर वर्शिप जो थी वो आपके पास पहली थी, ठीक है। एंसेस्टर वर्शिप जो थी वो आपके पास जो है वो पहली थी। सो एवोल्यूशनरी अप्रोच जो है वो ये बताती है कि कैसे रिलीजन जो है वो इवॉल्व हुआ है, लेकिन ये नहीं बताती कि क्यों रिलीजन इवॉल्व हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक अप्रोच है सिगमंड फ्यूड की। सिगमंड फ्यूड क्या करते हैं, सिगमंड फ्यूड सेज कि सबसे पहले आपके पास जो है वो टोटम आया होगा, कि सबसे जो यूनिवर्सल रिलीजन है इट वुड बी टोटम, ठीक है। ये उनकी जो है वो सबसे पहले नहीं, सबसे यूनिवर्सल रिलीजन जो है वो आपके पास टोटमिज्म हुआ होगा। सो ही यूजेस द ओडोपियस कम्प्लेक्स, ठीक है। वो जो है वो ओडोपियस कम्प्लेक्स को यूज करते हैं। ओडोपियस कम्प्लेक्स को यूज करके वो ये बताते हैं कि फादर की डेथ के बाद जो है वो एक फादर लाइक सिंबल कोई चाहिए होगा क्लैन को, तो वो जो फादर लाइक सिंबल है वो आपके पास टोटम बन गया, ठीक है। मुझे आई थिंक सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ओडोपियस मिथ से वो किस तरह से सिंबॉलिकली ओडोपियस कम्प्लेक्स निकालते हैं। ओडोपियस मिथ क्या है कि एक ओडोपियस होता है, वो आप इट इज अ मिथ इन दी सेंट्रल एशिया, इस इलाके में जो है वो एक मिथ है, इजराइल वगैरह के इलाके में, इजिप्ट वगैरह में, कि आपके पास एक ओडोपियस था, ओडोपियस ने अपने बाप को मार दिया और अपने माँ के साथ ही शादी कर ली, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है वो उसकी मिथ चलती है। बहुत मैंने रूट मतलब रूडिमेंट्री वे में जो है वो इस चीज़ को बताया है, रॉ वे में इसको बताया है कि वो बचपन में जो है वो बिछड़ जाता है, फिर उसके बाद किसी कबीले को मिलता है, उस कबीले का सरदार बन जाता है, फिर उसके बाद वो अपने ही बाप के साथ अपने ही बाप के साथ लड़ाई करता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये मेरा ही बाप है, ठीक है। तो क्योंकि बचपन में ही बिछड़ा होता है वो, फिर उसके बाद वो अपने ही बाप को हरा देता है, उसको मार डालता है। तो जो सिगमंड फ्यूड कहते हैं कि ये जो आपके पास बाप के साथ ईर्ष्या का जो कॉम्प्लेक्स है ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। और बहुत पहले से आपके पास ये चीजें हुई होंगी कि आपके पास जो जो आपके पास एल्डर्स हैं वो मोनोपलाइज कर रहे होंगे वुमेन को, और आपके पास जो चिल्ड्रन हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके सन्स हैं, उन्होंने अपने फादर को मार डाला होगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो आप प्रोमिक्यूस हर्ड्स के अंदर जो है, प्रोमिक्यूस हर्ड्स के अंदर ऐसी चीजें होती होंगी, ठीक है। तो फिर उनको एक वैक्यूम जो है जो उनके अंदर क्रिएट हो गया बाप के जाने से, तो उनको एक बाप का सिंबल जो है वो टोटम के अंदर दिखाई दे गया, कि आपके पास हम जो है वो टोटम को बना लेते हैं अपना सिंबल, ठीक है। तो इस तरह से जो सिगमंड फ्यूड हैं वो आपके पास ये बताते हैं कि किस तरह से आपके पास जो टोटम है वो एक यूनिवर्सल रिलीजन की तरह से जो है वो आता है, ठीक है। उसके आपके पास बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स हैं, ठीक है। मैंने इसीलिए नहीं लिखा साइकोलॉजिकल अप्रोच वगैरह, आई बिलीव कि आप सबको लोगों को पता होगी ये, ठीक है। तो आपके पास जो है उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। फ्यूड का क्रिटिसिज्म है कि आपके पास उन्होंने पैट्रियार्चिकल न्यूक्लियर फैमिलीज को यूनिवर्सल मान लिया, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी ये मान लिया है कि आपके पास जो है वो हर्ड्स होती होंगी, और ऐसे जो है वो मेल जो है घर के अंदर वो ईर्ष्या की भावना से एक दूसरे को देखता होगा, दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, उसका भी आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द साइको एनालिटिकल अप्रोच द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इट डिपेंड्स अपॉन द इनहेरिटेंस क्वालिटी ऑफ मैन, कि आपके पास एक इनहेरिटेंस क्वालिटी होती है दिमाग के अंदर। इनहेरिटेंस क्वालिटी का मतलब क्या है कि आपके साथ जो बहुत समय पहले जो है वो हुआ होगा वो आपको अभी भी याद होता है, अभी भी वो जो है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। तो उसको भी कहीं पे जो है वो डिफाइन नहीं किया गया,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्यूड द अनकॉन्शियस सेक्सुअल अट्रैक्शन टूवर्ड्स मदर इट कॉजेज हॉस्टिलिटी। लेकिन आपके पास जो ट्रोब्रियंटल आइलैंडर्स में ऐसा कोई जो है वो कुछ चीज़ पाई नहीं जाती। रादर द रिसर्च इन द ट्रोब्रियंट आइलैंडर्स सजेस्ट दैट द हॉस्टिलिटी इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मदर्स ब्रदर। कि बाद में साइको एनालिटिकल जो स्टडी ट्रोब्रियंटल आइलैंडर्स में हुई तो वहाँ पे मदर के ब्रदर के साथ हॉस्टिलिटी होती है। सो आपके पास हमेशा फादर के साथ हॉस्टिलिटी हो, इट इज़ नॉट देयर, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल या फिर इट इज नॉट यूनिवर्सल। सो अकॉर्डिंग टू मलिनोस्की देयर इज नो मेंशन ऑफ फादर इन द मिथ ऑफ द ट्रोब्रियंट आइलैंडर्स। ट्रोब्रियंट आइलैंडर्स की मिथ के अंदर फादर का मेंशन ही नहीं है। फिर उसके बाद सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल अप्रोच भी टोटम के ऊपर है, ठीक है। द सोशियोलॉजिकल अप्रोच और दिस स्ट्रक्चरल अप्रोच, एमाइल डरकाइम को भी बहुत बार बहुत किताबों में स्ट्रक्चरल अप्रोच में लिखा जाता है। एमाइल डरकाइम की जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है वो भी रिलीजन के ओरिजिन के बारे में बताती है, और वो भी यही कहती है कि जो रिलीजन का ओरिजिन है वो आपके पास जो है वो एक फंक्शनल ऑर्डर सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो हुआ होगा, और जो आपके पास रिलीजन है दैट इज टोटम। ठीक है, तो वो आपके पास जो है सॉलिडेरिटी की बात करते हैं। उन्होंने एक टोटम के जो है वो करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, ठीक है। दैट इन द ईच क्लैन विद इट्स मिस्टिक एफिनिटी टूवर्ड्स द टोटम। तो आपके पास मतलब टोटम के साथ ही जो टैबू है वो भी एसोसिएटेड होता है। टोटम के साथ क्या टैबू एसोसिएटेड होता है कि जब आप टोटम के पास जाओगे, जब आप स्पिरिचुअल कम्प्लेक्स के अंदर जाओगे, तो जो आप सेक्सुअल भावनाएं हैं आपकी, उसको आप टैबू कर दोगे, उसको आप मना कर दोगे कि अब मैं जो है वो इन चीज़ों के पीछे नहीं भागूंगा। अब इन दी सेक्रेड कम्प्लेक्स जो प्रोफेन की फीलिंग्स होंगी उनको आप टैबू कर दोगे, ठीक है। टैबू का मतलब क्या है कि आप उनको जो है मना कर दोगे कि जो प्रोफेन के अंदर मेरी फीलिंग्स थी वो मैं सेक्रेड के अंदर नहीं लेके जाऊंगा। सो देयर आर पीरियोडिक सेरेमनीज, और उसके अराउंड ही आपके पास बहुत सारी पीरियोडिक सेरेमनीज होती हैं। बिलीफ जो है वो ये है कि आपके पास टोटम्स के अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ठीक है। तो दो सुपर नेचुरल पावर्स इवेंचुअली वो क्या करती हैं, वो आपको जो है वो गाइड करती हैं, या फिर अगर आप जो है वो फीलिंग्स लेके जाओगे, जो प्रोफेन के अंदर आपकी फीलिंग्स थी, तो जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं वो आपको हार्म करने वाली हैं, ठीक है। तो आपके पास फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्या है टोटम का, ठीक है। सेकुलर, प्लीज सी दैट, इस चीज को देख लेना। सेकुलर इंपॉर्टेंस है कि ये सिंबॉलिक बेसिस देता है, इस तरह से वो फंक्शनल अप्रोच बताते हैं। बेसिकली वो कहते हैं कि जो आपके पास टोटम है, योर टोटम, ये जो है ये आपके पास जो है वो सॉलिडेरिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि इन यूअर सोसाइटीज, हमने कल भी किया था, इन दी मॉडर्न सोसाइटीज आपके पास क्या होता है, एक आप क्या कह सकते हो कि एक जो है वो इंटरडिपेंडेंस होती है। बिकॉज ऑफ दैट इंटरडिपेंडेंस यू आर कनेक्टेड विद ईच अदर, थस यू आर इन्वॉल्व विद ईच अदर। आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हो, तो उस कनेक्शन की वजह से, उस इंटरडिपेंडेंस की वजह से आपकी जो सोसाइटी है वो एक दूसरे के साथ जो है वो बाध्य रहती है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। और उसके ठीक विपरीत होती है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो कि टोटम प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपके पास क्लैन के अंदर देयर इज अ टोटम, तो एक टोटम जो है वो उन लोगों को बांध के रखती है, उन लोगों के बीच में एक एके की जो फीलिंग है, वननेस की जो फीलिंग है, वो उनके अंदर जो है वो आपके पास रखती है, ठीक है। तो कार्ल यंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ देना अगर इसको छोड़ना चाहते हो तो। सो द क्रिटिसिज्म, ठीक है। पिक्चर ने जो श्रीलंका के अंदर वेदास हैं और वेड्स हैं उनके अंदर काम किया, मेलिनेशियन के अंदर काम किया, और उन्होंने देखा कि ऐसी कोई सेक्रेड प्रोफेन की डायकॉटमी तो यहाँ पे होती नहीं है। तो जो सेक्रेड प्रोफेन है इट इज़ एसोसिएटेड विद टोटम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टोटम के साथ ये कैसे एसोसिएटेड होता है, ठीक है। टोटम जो है वो सेक्रेड कम्प्लेक्स बनाता है, वो सेक्रेड स्फीयर बनाता है। जहां पे टोटम बैठा होगा वो सेक्रेड स्फीयर बन जाएगा। जब वो सेक्रेड स्फीयर बन गया तो प्रोफेन वाली भावनाएं जो है वो टैबू हो जाएंगी, उनको मना कर दिया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इन दी अरुणटा आल्सो द टोटम इज नॉट सेक्रेड टू एनीवन। टोटम जो है वो अरुणटास के अंदर सेक्रेड नहीं होता है। फिर आपके पास मेस्ट्रोविक हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। He has argued that the Durkheim's idea it cannot be applied on the modern society. मॉडर्न सोसाइटी के अंदर उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इट कैनॉट बी अप्लाइड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के अंदर तो मिडिल पाथ है,
ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर व्हेन आप जो है वो अपने पास भगवान रख लेते हो, या फिर आपके पास एक इम्पर्सनल गॉड की बात आ जाती है, नाम जप की बात आ जाती है, तो ये जो आपके पास डाइकोटमी है ये काम नहीं करती, मॉडर्न रिलीजन्स के अंदर ये काम नहीं करती। देन द Durkheim said that the religion is worship of is the worship of society. This sound very Marxist, despite Emile Durkheim becomes is worship of society. इसको एक बार छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। So the functionalist perspective of Emile Durkheim, it cannot be applied on the modern religions, वही बात है। चलो एक बार इसको देखते हैं, ये गलत वर्ड गलत आ गया, ठीक है, कुछ ऐसे इंटॉक्सिकेंट ऑफ सोसाइटी या फिर कुछ नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी, इस तरह से आई थिंक कुछ होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके पास जो टोटम है उसका वो फंक्शन एक मार्क्सिस्ट वे से जो है वो उसको बताते हैं, ठीक है, वो भी जो है वो सेक्रेड और जो आपके पास प्रोफेन है उसके बीच में एक जो है वो क्या कहते हैं कि उसके बीच में जो है वो एक कन्फ्लिक्ट बताते हैं। इज द कन्फ्लिक्ट ऑफ वर्शिप नहीं आएगा यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट ऑफ सोसाइटी। हाँ देखिए, आपके पास जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है और जो आपके पास प्रोफेन है, ठीक है, तो ये दोनों प्रोफेन के अंदर आपके पास देयर इज मैजिक, ठीक है, टूने टोटके होते हैं, और जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आपके पास जो है वो टोटम बैठा होता है, ठीक है, तो आपके पास इन दी सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ये मैजिक जो है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है, प्रोफेन वाला जो है, ठीक है, और इमाइल डरकाइम कहते हैं कि दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अगर सेक्रेड अपने आप को इंक्रीज करता है तो प्रोफेन जो है वो कम हो जाता है, अगर प्रोफेन अपने आप को इंक्रीज करता है तो सेक्रेड जो है वो कम हो जाता है, तो एक कन्फ्लिक्ट है इसके अंदर, सेक्रेड और प्रोफेन जो है वो दोनों कन्फ्लिक्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये आपके पास एक डायलैक्ट्रिक अप्रोच वो यूज करते हैं, एनीवेज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्रेड एंड प्रोफेन के अंदर इस पॉइंट को जरूर लिखना भाई, ठीक है, कि जो आपके पास मैजिक और जो आपके पास रिलीजन है उसको उन्होंने एक डायलैक्ट्रिक क्या कह सकते हैं कि एक डायलैक्ट्रिक कन्फ्लिक्ट के अंदर दिखाया है, ठीक है, कि अगर मैजिक अपने आप को असर्ट करेगा, क्योंकि सेक्रेड मानता नहीं है मैजिक को, सेक्रेड के अंदर मैजिक जो है वो टैबू होता है, ठीक है, सेक्रेड के अंदर जो मैजिक है इट इज टैबू, जो आपके पास सेक्रेड वाली फीलिंग्स हैं वो प्रोफेन के अंदर आपके पास जो है वो नहीं आती हैं जनरली, ठीक है, या फिर जो सेक्रेड वाले सिंबल्स हैं वो प्रोफेन के अंदर नहीं आते हैं। देन द फंक्शनल अप्रोच, द फंक्शनल अप्रोच इट इज अगेन बाय मलिनोस्की, ब्राउन, डुर्केम की तो हम कर चुके हैं, मलिनोस्की और ब्राउन की हम देखते हैं। सो ही एक्सप्लेन्ड द फंक्शनल, जो आपके पास मलिनोस्की हैं, मलिनोस्की ने कहा कि मैजिक का एक इंपॉर्टेंस होता है कि मैजिक जो इमोशनल स्टेट है या फिर जो इमोशनल स्ट्रेस है उसको वो कोप करने में जो है वो काम आता है, ठीक है, तो ये जो आपके पास है वो मैजिक का एक बहुत बड़ा रोल है ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर, ठीक है। सो इसका आपके पास जो है क्रिटिसिज्म है, ठीक है, क्रिटिसिज्म पिटचर्ड कहते हैं, पिटचर्ड ने कहाँ पे भाई स्टडी कहाँ पे की थी, न्यूएयर्स ऑफ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, तो न्यूएयर्स ऑफ अफ्रीका के अंदर पिटचर्ड जो है वो स्टडी करके बताते हैं कि आपके पास जो रिलीजन है वो इट हैज अराइजन फ्रॉम द सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, नॉट फ्रॉम द फंक्शनैलिटी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, रिलीजन जो है वो सेंटिमेंट से निकलता है। देन इट इग्नोर्स द रोल ऑफ द रिलीजन इन द प्रमोशन ऑफ द कल्चरल चेंज, कल्चरल चेंज के अंदर कैसे रिलीजन काम करता है उस चीज को ये जो है वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो आपके पास कन्फ्लिक्ट को, जो रिलीजन की वजह से हमेशा जो है वो रिलीजन का हमेशा फंक्शन नहीं होता, कई बार ये कन्फ्लिक्ट भी जनरेट कर देता है, ठीक है, कम्युनिटीज के बीच में, ठीक है। एंड देन वॉर्सली द अप्रोच इट इज एप्लीकेबल इन द क्लोज्ड एंड द सिंपल सोसाइटीज, बट पोस्ट मॉडर्न और जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं उनके अंदर ये जो अप्रोच है वो नहीं लग सकता।
फिर ब्राउन जो हैं वो आपके पास मैजिक को नहीं स्टडी करते, मलिनोस्की किसको स्टडी करते हैं, मलिनोस्की स्टडीज मैजिक को स्टडी करते हैं मलिनोस्की। ठीक है, ब्राउन जो हैं वो आपके पास जो है वो टैबू को स्टडी करते हैं। ठीक है, द टैबू, क्योंकि टैबू के अंदर जो मनाही लगाई जाती है लोगों के ऊपर, जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं लोगों के ऊपर, वो भी सेक्रेड नेचर के होते हैं। ठीक है, सो उन्होंने जो है वो डेटा कलेक्ट किया अंडमान आइलैंडर्स के अंदर, ओंगे ट्राइब के अंदर उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था, और उन्होंने जो बहुत सारे टैबूज देखे, फूड टैबूज जो हैं, ऐसे जो है वो कस्टमरी प्रोहिबिशंस जो हैं वो देखी, कि आपके पास जब कोई माँ और जब कोई आपके पास जो है वो बाप, मतलब दोनों जो है माँ बाप बनने वाले होते हैं, यानी कि एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपके पास कुछ फूड टैबूज लगाए जाते हैं। फूड टैबूज का मतलब कुछ स्पेशल तरह के जो है व्रत रखे जाते हैं, कि इस दिन को ये नहीं खाओगे, इस दिन को ये नहीं खाओगे, इस दिन को आप ये नहीं खाओगे। इस तरह के जो फूड टैबूज हैं, ठीक है, जो व्रत रखते हैं लोग, वैसे जो हैं वो आपके पास रखे जाते हैं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसे कुछ फूड टैबू जो हैं वो आपके पास होते हैं इनके अंदर। और जो कॉलिंग बाय द पर्सनल नेम, जो पर्सनल नेम से आप जो है वो लोगों को नहीं बुला सकते, वो जो है वो आपके पास सोसाइटी के ऊपर जो है टैबू लगाया जाता है। तो इस तरह से सोसाइटी जो है, जब व्हेन समवन इज एक्सपेक्टिंग बर्थ, तो सोसाइटी जो है सबको ये बता दिया जाता है दैट जो वो व्यक्ति है वो ही और शी इज एक्सपेक्टिंग सम चाइल्ड, तो आप उसको जो है वो नाम से नहीं बुलाओगे। इस तरह से जो सोसाइटी है वो पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, और सिमिलरली फूड टैबूज, कि इस दिन इस इंसान को ये नहीं खिलाना है। तो इस तरह से जो सोसाइटी जो है वो आपस में आ जाती है, इकट्ठा हो जाती है इसके चलते। ठीक है, और इसी के साथ जो है जब सोसाइटी इकट्ठी हो जाती है, तो आपके पास जो मेंटल स्टेट है ह्यूमन माइंड की, वो आपके पास जो एंजाइटी होती है बर्थ के टाइम के ऊपर, वो एंजाइटी जो है वो वीमेन के अंदर, मेन के अंदर जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से ब्राउन जो है वो समझाते हैं, वो टैबूज के अराउंड चीज़ों को समझाते हैं। फिर उनका भी क्रिटिसिज्म आ गया, द अप्रोच इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द रिलीजियसली प्लूरल सोसाइटीज़। ठीक है, रिलीजियसली प्लूरल सोसाइटीज़ जो हैं, वैसे भी आजकल अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो इंडिविजुअलाइजेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। दिस डज नॉट एक्सप्लेन द सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, रिलीजन का सेकुलराइजेशन हो रहा है, उसको ये जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। कन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हो जाता है रिलीजन के कारण, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, सो दीज आर द क्रिटिसिज्म्स, ये आपके पास क्रिटिसिज्म है। राइट वन अप्रोच, एक अप्रोच को आपको लिखना है और उसका प्रॉपरली जो क्रिटिसिज्म है वो आपको बताना है। ठीक है, सो प्लीज डू दैट, इन चीजों को जो है वो करना शुरू कर दीजिए, मतलब एटलीस्ट डू दिस एक्सरसाइज, बिकॉज यहां पे लिखा है क्रिटिकली एक्सप्लेन और क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, एक्सप्लेन और एग्जामिन कुछ भी आ जाए, एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज ऑफ रिलीजन। सो यू विल राइट वन अप्रोच, यू विल राइट द एडवोकेट्स ऑफ दैट अप्रोच, कि ये अप्रोच किन लोगों ने सजेस्ट की है। यू विल राइट मेन पॉइंट्स ऑफ ईच एडवोकेट एंड देन यू विल क्रिटिसाइज, फिर उसके बाद आप क्रिटिसाइज करोगे। ठीक है, देन डिस्कस द डिफरेंट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ द रिलीजन इन द ट्राइबल सोसाइटी। ओके, सो sorry, so these are the types of religion, animism। देन उसके बाद एक थ्योरी लिख के, फिर उसके बाद या तो उसके केस स्टडी देना है, या फिर उसकी जो है उस सॉरी एक जो आपके पास टाइप ऑफ रिलीजन लिख के या तो उसकी थ्योरी देनी है, या फिर उसके जो है वो आपको केस स्टडी लिखनी है। ठीक है, फॉलो दिस ट्रेंड, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ये आपके पास काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, स्कोरिंग रहेगा। एनिमिज्म लिखिए, एनिमिज्म को डिस्क्राइब कीजिए कि एनिमिज्म होता क्या है, कि आप सोचते हो दैट देयर इज अ स्पिरिट विच हैज पावर, दैट इज द एनिमिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद ईवी टायलर ने कैसे बताया कि एनिमिज्म क्या होता है। ठीक है, उस चीज को जो है वो लिख दीजिए, सोल का कंसेप्ट क्या है, अनीमा का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो पहले आपके पास अनीमा आया, एनिमिज्म आया, फिर उसके बाद एनिमेटिज्म आया, नेचर वर्शिप वगैरह वगैरह आती रही, पॉलीथीज्म आ गया, फिर आपके पास जो है वो मोनोथीज्म आ गया। प्लीज राइट केस स्टडी, हेयर द केस स्टडी इज इंपॉर्टेंट। रीजन तो आपने लिख दिया, यानी कि आपने थ्योरी लिख दी, फिर उसके बाद प्लीज राइट द केस स्टडी, केस स्टडी को लिखिए। आपके पास जो कोरबा ट्राइब है उसके अंदर दो तरह की स्पिरिट्स होती हैं,
एक होती है बेनोवलेंट स्पिरिट, एक होती है मैलेवलेंट स्पिरिट। अगर कोरवा ट्राइब नहीं याद आ रही तो एलपी विद्यार्थी वाला मलेर ट्राइब वाला लिख देना, वो भी अच्छा है, वो भी बहुत बढ़िया उन्होंने किया है। आपके पास गोसाई का कंसेप्ट है उनके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद मुंडा के अंदर जो है सिंह बोंगा का कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपके पास जो है मुंडा द सिंह बोंगा, इट इज सेल्डम वर्शिप्ड। सिंह बोंगा वैसे भी आपके पास सन गॉड को माना जाता है, बट जो स्पिरिट्स की पूजा है वो बहुत ज्यादा की जाती है उनके अंदर। ठीक है, सो ये आप जो है वो केस स्टडीज को याद रखिएगा। अगर नहीं याद रह रही तो एलपी विद्यार्थी की मलेर लिख दीजिएगा। मलेर की भी बहुत अच्छी केस स्टडी है, वहां पे भी बहुत अच्छी जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है चीज़ को कि किस तरह से जो नेचर वर्शिप है वो की जा रही है। फिर उसके बाद आपके पास इसी की लिमिटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, लिमिटेशंस लिखनी होगी, एक आध लिमिटेशन लिख देना, नहीं लिखनी होगी तो मत लिखना। ठीक है, तो इन्होंने फील्ड वर्क वगैरह नहीं किया इफ़ यू वांट टू राइट। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास एनिमेटिज्म आ जाता है। एनिमेटिज्म आर मेरिट ने जो है वो कंसेप्चुलाइज किया था अगेन विद द हेल्प ऑफ द एवोल्यूशनरी अप्रोच। ठीक है, तो आपके पास जो है उन्होंने माना का कंसेप्ट जो है वो मेलेनेशिया के अंदर दिया, तो आपके पास जो है वो एनिमेटिज्म जो है वो आ गया। ठीक है, सो माना का कंसेप्ट जो है उसको प्रॉपरली लिख देना, नहीं तो बोंगिज्म का कंसेप्ट लिख देना। बोंगिज्म का कंसेप्ट इंडियन ट्राइब्स के अंदर है। ठीक है, बोंगा का मुंडा ट्राइब के अंदर है। बोंगा बोंगा का मतलब होता है पावर, जो कि किसी चीज़ के अंदर मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, तो मुंडा ने जो है वो उनको स्टीम इंजन दिखा, जब कोलोनलाइजेशन हो रहा था तब उनको जो है स्टीम इंजन दिखा, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो है वो बोंगा है। बोंगा का मतलब वो पावर जो है वो स्टीम इंजन के अंदर आ गई है, तो वो इतने सारी जो सवारियां हैं उनको खींच रहा है। ठीक है, तो दिस वाज ये जो है ये इट वाज डॉक्यूमेंटेड बाय रॉय। ये रॉय ने डॉक्यूमेंट किया था इस चीज को। ठीक है, तो आपके पास देयर इज लिमिटेशन। प्लीज रीड वन और टू लिमिटेशंस, एक बार रीड कर लेना। बाय सीइंग द मेलिनेशियन, ये आपके पास लिविंग वही चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी कर रखी है लिमिटेशन के अंदर, कि वो लिविंग कंडीशन के अंदर रह रही हैं और जो अर्ली मैन के अंदर थी इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, मेरिट सेज दैट द एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन इट इज़ फ्रॉम द मोनोथिज्म टू पॉलीथिज्म, बट इसका कोई यार्डस्टिक नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन देम। ठीक है, देन आपके पास आता है फेथिसिज्म। फेथिसिज्म के वर्ड अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगस्त कॉम्ते ने और ब्रूसिस ने जो है वो इसको फेथिसिज्म को दिया था। सबसे पहले इन्होंने ओरिजिनेट किया था। अगस्त कॉम्ते इज ऑल्सो नोन एज दी फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी माना जाता है इनको। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो अगस्त कॉम्ते ने दिया, फिर उसके बाद जो है वो ब्रूसिस ने यूज किया इसको। फेथिसिज्म ये आपके पास एक पोर्चुगीज कंसेप्ट है, जिसके अंदर आप मानते हो कि कोई एक पर्टिकुलर चीज जो है वो एक पर्टिकुलर हथियार के अंदर जो है वो पावर आ गई है, और उस पर्टिकुलर हथियार को, हल को आप जो है वो पूजना स्टार्ट कर देते हो। एंड प्लीज राइट द केस स्टडी, इस केस स्टडी को लिख देना। प्रेसलर की केस स्टडी है, हेनरी एच प्रेसलर की, द प्रिमिटिव रिलीजन इन इंडिया। वहां पे हेनरी एच प्रेसलर जो है वो सीसा सो जो वो है एक मिथ की बात करते हैं। ठीक है, पाठखंड महाप्रभु की मिथ है आपके पास इन राजपूत, और वो मिथ जो है वो एक स्वॉर्ड के अराउंड जो है वो घूमती है, और जो स्वॉर्ड है, जो आपके पास कृपान जो स्वॉर्ड है, तलवार है, उसको जो है पूजा जाता है। ठीक है, तो ये जो है सीसा उनके प्रीस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो जो सीसा हैं वो उनको पूजते हैं। सो देन दीज आर अगेन जूनी रेड इंडियंस की केस स्टडी है। स्टोन वुड बोन को वो फेथिसिज्म मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो गोल्डन स्टूल है वो अशांतिस के अंदर जो है वो फेथिसिज्म है। सिमिलरली इन दी नेचरिज्म के अंदर भी आपके पास ऐसी ही चीजें हैं कि जो नेचुरल चीज है उसको आप इम्पर्सनेट कर देते हो। इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय रिवाइली, रिवाइली ने जो है वो इसको प्रपोज किया था कि जो नेचुरल चीजें हैं उनको आप जो है वो करना स्टार्ट कर देते हो, उसको आप एनिमेट कर देते हो या फिर इम्पर्सनेट कर देते हो, जैसे सन गॉड, सूर्य देवता। मैक्स मुलर ने थ्योरी दी कि आपके पास, उन्होंने मैक्स मुलर वाज ए लिंग्विस्टिक, उन्होंने लिंग्विस्टिक अप्रोच को बताया कि आपने जो है वो मिथ्या के अंदर आपने सूरज को चाचा बना दिया, चंदा को मामा बना दिया, तो वो जो है वो इवेंचुअली दे गेन्ड एन इम्पर्सनेट, वो उनका एक इम्पर्सनेशन हो गया। ठीक है, वो इंसान बन गए एंथ्रोपोमेट्रिकली, उनको जो है वो आपने बता दिया कि ये मामा है, तो ऑब्वियसली मामा तो इंसान ही होगा, तो आपने जो है सूरज को चाचा बना दिया।
तो इस तरह से जो है वो आप लोगों ने जो है वो चीज़ों को इम्पर्सनेट कर दिया। मिथ के अंदर हर एक चीज़ को, विंड को भी जो है वो इम्पर्सनेट कर दिया जाता है। सो इवेंचुअली ड्यू टू दिस डिसीज ऑफ लैंग्वेज आपके पास जो है जिस मॉडिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज आपके पास ये जो है नेचर वर्शिप वो डेवलप हो गई। देन प्लीज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर या फिर मुंडा की स्टोरी लिख देना कि जो आपके पास सबसे बड़ा बोंगा है, सुप्रीम गॉड, उसको वो जो है वो सूरज देवता मानते हैं। तो सूरज को जो है वो एक इम्पर्सनेट पोजीशन, एंथ्रोपोमेट्रिकली उनको जो है वो सूरज को दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर रेन गॉड है, सन गॉड है, इस तरह से अलग अलग गॉड्स हैं। देन टोटमिज्म, ठीक है। टोटमिज्म आपके पास है, टोटमिज्म इट कम्स फ्रॉम दी, ये आपके पास ऑस्ट्रेलियन ट्राइब से जो है वो टोटमिज्म को देखा गया है और इमाइल डरकाइम ने देखा है, ठीक है। और आपके पास जो है वो अरुंटा ट्राइब के अंदर उन्होंने देखा, अरुंटा इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे इन्होंने देखा दैट अरुंटा ट्राइब इट इज़ अ फूड गैदरर हंटर ट्राइब। और वहाँ पे जो है किस तरह से अरुंटा ट्राइब की जो है, अरुंटा ट्राइब में एक टोटम होता है और टोटम की जो है वो एक क्लैन जो है वो पूजा करती है, ठीक है। वो टोटम जो है वो उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, उसका एक पर्टिकुलर मंदिर या फिर उसका पर्टिकुलर एक स्थान होता है जिसको आप कहते हो चूरिया, ठीक है। चूरिया इट इज़ अ वुडन प्लैंक, और उस चूरिया के और उस टोटम के अराउंड जो है एक सेक्रेड जो है वो स्फीयर जो बन जाता है। और ये टोटम क्या करता है, ये सॉलिडेरिटी मेंटेन करता है। फिर उसी के बाद जो टोटम की थ्योरी है आपके पास साइको एनालिटिकल अप्रोच है सिगमंड फ्यूड की, ठीक है। तो आपके पास साइको एनालिटिकल अप्रोच के अंदर अगेन साइको एनालिटिकल अप्रोच इज दिस, इन केस यू वांट टू रीड इट प्लीज रीड इट। बातें वही हैं कि आपके पास जो थे वो इंसान सारे के सारे वो इकट्ठे हुए, मेल जो सारे के सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि चलो हम जो है वो जो अपने बाप को मार देते हैं और जो इनकी वुमेन है हम उनको ले लेते हैं। जब उन्होंने बाप को मार दिया देन देयर वाज अ साइकोलॉजिकल वैक्यूम दैट वाज क्रिएटेड। तो साइकोलॉजिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए आपके पास जो है दे स्टार्टेड दी टोटम, उन्होंने जो है टोटम को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इवेंचुअली टोटम के अराउंड ही आपके पास जो है वो एक्सोगेमेट डेवलप होती है, ठीक है। फिर उसके बाद टोटम को फिर से जो है वो आपके पास जो है इसी चीज़ को जो है वो उन्होंने लेवी स्ट्रॉस ने भी बताया है स्ट्रक्चरलिज्म के जरिए। बट स्ट्रक्चरलिज्म के जरिए जो है वो लेवी स्ट्रॉस टोटम से ज़्यादा जो है वो मिथ को बताते हैं कि मिथ कैसे स्ट्रक्चरली जो है वो इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है वो टोटम को समझाते हैं कि आपके पास जो है वो जितने भी टोटम हैं उन दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, उनको जो है वो दो पार्ट्स में अगेन दो पार्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जितने भी आपके पास टोटम हैं उनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं आपके पास, एक नेचर है, एक आपके पास कल्चर है, ठीक है। इन दो पार्ट्स में आप जो है वो टोटम्स को डिवाइड कर सकते हो। एंड अगेन द नेचर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैटेगरी एंड पर्टिकुलर। कल्चर इट कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ग्रुप एंड पर्सन, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है जितने भी टोटम हैं अरुंटा ट्राइब के अंदर उनको आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली लेवी स्ट्रॉस वाज अ यूनिवर्सलिस्ट, तो वो उन्होंने यूनिवर्सल एक अप्रोच जो है देने की कोशिश की है। तो इस तरह से नेचर को उन्होंने फिर उसका जो है आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, आपके पास जो है वो 4 एलिमेंट्स हैं, तो इनका परमुटेशन कम्बिनेशन लगा दिया, ठीक है। आपके पास नेचर है, नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरी एंड पर्टिकुलर, इस तरह से लिख दिया। कल्चर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप एंड पर्सन, तो इस तरह से लिख दिया। कैटेगरी 1 की एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स के अंदर, कैटेगरी 1 जो है वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स के अंदर होती है। देन इन ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स वन क्लैन, एक क्लैन का जो है आपके पास एक कैटेगरी का टोटम होता है। फॉर एग्जांपल कैटेगरी में आपके पास क्या चीजें आ गई, प्लांट, ठीक है। प्लांट इज अ कैटेगरी। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर तरह का प्लांट जो है वो आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर क्लैन का जो है वो टोटम होगा। सो फर्स्ट का एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स। द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज द नॉर्थ इंडियंस, नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस, ठीक है। तो उनके अंदर जो है वो आपके पास कैटेगरी एंड पर्सन, ठीक है। तो एक कैटेगरी को एक पर्सन के साथ जो है वो रखा जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन के फिजिकल ट्रेट्स देखे जाते हैं और उसको एक कैटेगरी में रख दिया जाता है, ठीक है।
सो ये आपके पास जो है वो नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब्स में किया जाता है। फिर उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है, इट इज इन मोटा ट्राइब ऑफ द बैंक्स आइलैंड। ठीक है, तो मोटा ट्राइब के अंदर जो है देर इज पर्टिकुलर एंड देर इज पर्सन। तो इसके अंदर क्या होता है कि माँ ने जब उसको प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो लास्ट मील में क्या खाया था, जो चीज जो फ्रूट उसने लास्ट मील में खाया था वो बच्चे के साथ जो है एसोसिएट कर दिया जाता है, बच्चे को माना जाता है कि वो उसका इनकारनेशन है। ठीक है, और या फिर वो उसका फ्रूट का जो प्रभाव है उसके ऊपर पड़ेगा, इस तरह से। देन द ग्रुप एंड पर्टिकुलर। सो इन द फोर्थ कैटेगरी यू हैव द पर्टिकुलर एंड अ ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास नेचर का एक पर्टिकुलर चीज जो है वो एक ग्रुप को जो है वो लगा दिया जाता है। फोर्थ कैटेगरी यू हैव फ्रॉम द अफ्रीका एंड पोलिनेशिया। सो देयर यू हैव द सेक्रेड क्रोकोडाइल, सेक्रेड लायन। इस तरह से जो है वो एक पर्टिकुलर सिंबल जो है वो पूरे के पूरे ग्रुप को जो है वो दे दिया जाता है। गेटिंग द पॉइंट? मेरी समझ में आ रहा है एवरीबडी? ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपके पास लेवी स्ट्रॉस ने जो है वो इस चीज को बताया है। देन यू हैव टोटम। मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि यूपीएससी मान लो अब तो होलिस्टिक सवाल पूछ रही है, आप जस्ट चीजों को लिख के जो है वो भाग आते हो सकता है कि यूपीएससी लेवी स्ट्रॉस ने टोटम को कैसे समझाया स्ट्रक्चरली उसको बताओ, ऐसे पूछ ले आपसे, तो आप क्या करोगे? ठीक है, अब देखिए जब ऐसा कुछ पूछा जाता है, किसी के बारे में भी पूछा जाता है, आपको क्रिटिसिज्म लिखने ही लिखने होते हैं। ठीक है, दिस इज एन ऑप्शनल, क्रिटिसिज्म को कभी खाली नहीं छोड़ना है। आपको वुफ सापियर हाइपोथेसिस पूछा जाता है, आप क्रिटिसिज्म लिखोगे। ठीक है, आपको जो है वो कोई भी थ्योरी पूछी जाती है, आप उसके क्रिटिसिज्म लिखोगे। यहां पे इसका क्रिटिसिज्म क्या है? द क्रिटिसिजम्स दे आर सेम एज वी हैव डन इन द थ्योरी पार्ट। जो थ्योरी सेक्शन में हम लोग करेंगे इसके क्रिटिसिज्म, या फिर आप लोगों ने कर रखे होंगे इसके क्रिटिसिज्म, दे दोज क्रिटिसिज्म आर सेम। यहां पे भी वही सेम क्रिटिसिज्म लगेंगे। ठीक है, कि इनका जो है वो ओवर एम्फोसिस रहा है यूनिवर्सलाइजेशन के ऊपर, तो इन्होंने होममेड मॉडल्स को गलत यूज किया है। ठीक है, बाइनरी ऑपोजिशंस हैं वो साइंटिफिकली जो है वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुए हैं सारी ट्राइब्स के अंदर, या फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड द साइंटिफिक जो आपके पास बाइनरी ऑपोजिशंस हैं वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो पाए हैं। सो दीज थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू राइट, ये चीजें आप लिखोगे। होममेड मॉडल्स का मतलब क्या है कि आपके पास ये कहते हैं कि इंसान खुद ये जो चीजें हैं वो क्रिएट करता है। ठीक है, कि इनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीजें क्रिएट हो जाती हैं। दीज आर नोन एज दी होममेड मॉडल्स। ठीक है, तो होममेड मॉडल्स ये नहीं होते हैं, इंसान खुद क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपके पास होममेड मॉडल्स इन्होंने गलत बताया, तो ऐसी जो चीजें हैं दैट यू हैव टू राइट, वही आपको क्रिटिसिज्म के अंदर लिखनी है। ठीक है, देन यू हैव द टैबू। सो टैबू इट इज अ पॉलिनेशियन टर्म। सो किसने यूज किया? रेडक्लिफ ब्राउन ने यूज किया। रेडक्लिफ ब्राउन की थ्योरी है ओंगे ट्राइब के अंदर कि उनको फूड के टैबूज होते हैं, बच्चों को जो है वो जो फैमिली है जो एक्सपेक्ट कर रही होती है चाइल्ड, तो उसको जो है वो नाम से नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो सिगमंड फ्यूड रिगार्ड्स दैट द टैबू इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम काइंड ऑफ गिल्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रॉडली स्ट्रक्चरलिज्म के क्रिटिसिज्म लिख दीजिए। ठीक है, सो इस तरह से चीजों को लिखना है आपको। क्रिटिसिज्म लिखने ही लिखने हैं, चाहे दो क्रिटिसिज्म लिखा हो, चाहे एक क्रिटिसिज्म लिखा हो, प्रॉपरली एक्सप्लेन करके। ठीक है, ओवर यूनिवर्सलाइजेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिख दो कि इन्होंने ओवर यूनिवर्सलाइजेशन किया, इनके जो मेंटल मॉडल्स हैं या फिर इनके जो बाइनरी ऑपोजिशन की थ्योरी है वो साइंटिफिकली जो है वो प्रूव नहीं हो पाई है। पोस्ट मॉडर्निस्ट ने इनको जो है वो काफी जो है क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, या फिर इस तरह से कर दीजिए कि एडमंड लीच ने इस थ्योरी को जो है वो लोकल अप्रोच कहा है कि दिस इज द लोकल अप्रोच दैट इज, जो रीजनल के ऊपर जो है वो थोपने की कोशिश की गई है इसको। ठीक है, हाँ, तो सब में यूज कर सकते हैं। आ, साथ में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना उस चीज को। ओके, बट प्लीज राइट क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो उस सेक्शन को खाली नहीं छोड़ना है।
ठीक है, एग्जामिनर के दिमाग के अंदर ये चीज़ें होती हैं, वो पहले प्रॉपर बनाता है ब्लूप्रिंट चीज़ का कि ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या कुछ मिलना चाहिए, ऐसे वो करता है। ठीक है, तो चीज़ को खाली नहीं छोड़ना है, क्रिटिसिज्म के सेक्शन को खाली नहीं छोड़ना है। सो एपी एटकिंस जो हैं वो आपके पास प्रोडक्टिव टैबूज, प्रोटेक्टिव टैबूज, प्रोहिबिटिव टैबूज इस तरह से बताते हैं। देन यू हैव द सेक्रेड एंड प्रोफेन। ओके, गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से जो है वो आपके पास चीज़ों को लिखना है। यहाँ पे भी टैबूज के अंदर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन के, देयर आर मैनी क्रिटिसिज्म, बहुत सारे क्रिटिसिज्म है रेडक्लिफ ब्राउन की थ्योरी के, और हमने इसके क्रिटिसिज्म जो है वो अप्रोच के अंदर देख रखे हैं। सो वही जो चीज़ें हैं, वही क्रिटिसिज्म जो हैं वो आपको लिखने हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक? रिलीजन और मैजिक के बीच में क्या डिफरेंस है? सो रिलीजन, मैजिक एंड साइंस, प्लीज रीड दिस। सिमिलैरिटीज क्या हैं? सिमिलैरिटीज दे हैव बीन गिवन बाय टाइलर, फ्रेजर एंड मलिनोव्स्की, एंड दीज आर द सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो प्लीज इसको जो है वो रीड कर लेना। रिलीजन, इट इज कंसर्न्ड विद द नॉन एम्पिरिकल एस्पेक्ट्स, इट कैनॉट बी एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाइड। ठीक है, तो आपके पास मैजिक जो है वो भी नॉन एम्पिरिकल होता है, उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। रिलीजन, मैजिक दोनों सुपर नेचुरल एस्पेक्ट्स होते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, तो दोनों के अंदर जो है वो टैबूज होते हैं, ऑब्जर्वेंसेज होते हैं, कुछ चीज़ों की मनाही होती है, कुछ चीज़ें आपको करनी होती हैं। सो रिलीजन symbolizes with the ordinary objects, consider them having some religious, some supernatural powers. Likewise आपके पास जो है वो मैजिक में भी ऐसे ही होता है, कुछ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स को लिया जाता है और उसमें मंत्र वगैरह फूके जाते हैं और उसको कहा जाता है कि अब इसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ गई। दोनों का काम जो है वो आपके पास इमोशनल स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलैरिटीज बिटवीन मैजिक एंड साइंस, मैजिक और साइंस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं? लुई आर मैरेट और फ्रेजर ने इसके ऊपर काम किया है। ठीक है, तो आपके पास ये जो है तीन फंडामेंटल जो हैं इनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। ओके, सो मैजिक इट इज बेस्ड अपॉन द कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। बोथ साइंस एंड मैजिक दे आर गवर्न्ड बाय द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और अगर जो है वो डिजायर्ड गोल्स ना अचीव हुए तो यहाँ वहाँ पे साइंटिस्ट को आप ब्लेम करोगे, यहाँ पे मैजिशियन को ब्लेम करोगे। ठीक है, और दोनों कुछ ना कुछ डिजायर्ड गोल्स के अराउंड जो है वो घूम रहे होते हैं, और ये आपके पास जो है वो डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। अगेन द डिफरेंसेस दे आर गिवन बाय मलिनोव्स्की, लुई, इन लोगों के नाम लिख रहे हैं, मैरिट, फ्रेजर, टाइलर, इन लोगों के नाम लिखने हैं आप सबको। ठीक है, तो तभी जो है वो चीज़ें बन पाती हैं, अच्छी हो पाती हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो चीज़ों को आप लिख सकते हो कि इस तरह से आपके पास जो मैजिक है या फिर जो मैजिक और जो साइंस है, जो रिलीजन है और जो मैजिक है, दे आर डिफरेंट एज वेल एज सिमिलर, वो डिफरेंट भी है चीज़ों के एस्पेक्ट में और सिमिलर भी है। ठीक है, देन उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टोटमिज्म, दैट वी हैव डन ऑलरेडी। ठीक है, टोटमिज्म के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। ठीक है, see now here you have to also connect it with the sacred and profane, sacred and profane के साथ जरूर आपको इस चीज को कनेक्ट करना है। critically examine the anthropological approaches to religion, that we have already done. How do you relate the concept of sacred and profane in the Emile Durkheim's theory of religion with focus on totem, totem के ऊपर फोकस करते हुए कैसे sacred और profane का जो कंसेप्ट है उसको आप बताते हो? ठीक है, किस तरह से आप जो है वो उसको आप रिलेट करते हो? सो दिस इज द सैक्रेड एंड प्रोफेन। एक बार देख लीजिए, सैक्रेड का मतलब क्या है कि जहां पे टोटम बैठा होगा। ठीक है, जहां पे आपके पास जो टोटम बैठा है, जिस वुडन प्लैंक के ऊपर बैठा है, जिस एरिया के अंदर बैठा है, उसको आप कह देते हो दैट दिस इज द सैक्रेड वन, ये आपके पास सैक्रेड है। ठीक है, और जहां पे आपके पास टोटम नहीं है वो आपके पास बन जाता है अरे प्रोफेन। ठीक है, तो प्रोफेन के अंदर आपके पास जो सिंबल्स हैं, बिलीव्स हैं, रिचुअल्स हैं, मैजिक है, ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो प्रोफेन के अंदर आप कर सकते हो। सैक्रेड के अंदर ये सारा कुछ जो है वो प्रोहिबिटेड होता है, तो टैबू होता है इसके अंदर। प्रोहिबिशन नहीं लिखना, टैबू लिखना है, टैबू।
ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डुर्कheim इन रिलीजन आपके पास देयर इज ओनली सेक्रेड बिलीफ, तो जो रिलीजन है वो आपके पास सेक्रेड के अंदर आ जाता है। बिलीफ विच रेफर टू गॉड एंड देयर ड्यूटीज हु आर एक्चुअली सिम्बॉलिक ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ, और वो जो चीज़ें हैं वो सोसाइटी का सिम्बॉलिक होती हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो सेक्रेड के अंदर सिर्फ गुड और गुड नहीं होता है, आपके पास जो है वो बैड भी होता है। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं होती हैं सेक्रेड कम्प्लेक्स के अंदर जो जिसके अंदर गुड और बैड के जो है वो सिंबल्स लिए जाते हैं, और ऐसे बताया जाता है कि आपको जो है वो स्ट्राइव करना पड़ेगा गुड बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए। ठीक है, इवेंचुअली जो आपके पास सेक्रेड है अकॉर्डिंग टू इमाइल डुर्कheim इट सिंबलाइजेज द होल सोसाइटी, वो आपकी पूरी सोसाइटी को जो है सिंबलाइज करता है, आपको एक मोटिवेशन देता है सोसाइटी के अंदर जाने के लिए, प्रोफेन के अंदर जाने के लिए। ठीक है, ओके। सो impurely sacred for Durkheim was necessary in order to represent the inevitable negative effects of the social reality। तो social reality के जो negative effects हैं वो भी उनके अंदर जो है वो बताए जाते हैं। प्रोफेन का मतलब है मेंडेन, जहाँ पे आपको सीडो साइंस या फिर मैजिक वगैरह जो है वो वहाँ पे रहता है, लेकिन ये जो मैजिक है ये आपके पास सेक्रेड कम्प्लेक्स के अंदर जो है वो नहीं आ पाता। आई एम यूजिंग सेक्रेड कम्प्लेक्स, प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, सेक्रेड के अंदर नहीं आ पाता। ठीक है, सेक्रेड कम्प्लेक्स वाज यूज्ड बाय एलपी विद्यार्थी। ठीक है, तो सेक्रेड और प्रोफेन की डायकॉटमी वो समझाते हैं। ठीक है, कि आपके पास जहाँ पे प्रोफेन के एलिमेंट्स हैं, मैजिक वगैरह है, वो सेक्रेड के अंदर नहीं आएगा, और सेक्रेड के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रोफेन को रिप्रेजेंट जरूर करते हैं, लेकिन जो सेक्रेड के चिन्ह हैं वो प्रोफेन के अंदर नहीं लेके जा सकते। आप टोटम को नहीं उठा सकते और प्रोफेन के अंदर नहीं लेके जा सकते। टोटम का एक पर्टिकुलर जो है वो जगह रहेगी। ठीक है, सो द सेक्रेड एंड प्रोफेन दे आर लाइक होली एंड कॉमन। ठीक है, तो सेक्रेड है इट इज नॉन यूटिलिटेरियन इन नेचर, प्रोफेन इट इज यूटिलिटेरियन इन नेचर। ठीक है, तो जो आपके पास टैबू वगैरह होता है वो दिस इज नॉट यूटिलिटेरियन इन नेचर, बट एक आपके पास जो है वो साइंटिफिक मेथड होता है, एक इनका जो है वो साइंटिफिक मीनिंग होता है इस चीज़ का। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं यू हैव टू राइट, प्लीज गो थ्रू दिस, एक बार जो है वो चीज़ों को देख लेंगे, चीज़ें को समझ में आ जाएगा। देन आपके पास ओरिजिन ऑफ सेक्रेड और इंटर ट्राइब के अंदर इन्होंने काम किया, वहां पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने देखी। देन क्रिटिसिज्म, लॉयड वार्नर कहते हैं, उन्होंने अपोज किया है इस कंसेप्ट को। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो लॉयड वार्नर ने इसी कंसेप्ट को जो है वो अपोज किया है। अपोज द कंसेप्ट दैट द सेक्रेड ऑर्डर इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर। ठीक है, इस चीज़ को जो है वो उन्होंने अपोज किया है। ठीक है, और उन्होंने ये भी देखा है कि आपके पास जो है वो डायकॉटमी है, सेक्रेड और प्रोफेन की डायकॉटमी जो है वो हर जगह पे यूज नहीं की जा सकती। सिमिलरली गुडी ने जो है वो इसी चीज़ की यूनिवर्सलिटी को जो है वो क्या कहते हैं कि रिलीजन और कल्ट्स में जो है वो उसको जो है वो अपोज किया है। ही सेज दैट इन मैनी सोसाइटीज डू नॉट हैव दी वर्ड टू ट्रांसलेट इनटू सेक्रेड एंड प्रोफेन। बहुत सारी सोसाइटीज जो हैं जिनके पास सेक्रेड और प्रोफेन के वर्ड्स ही नहीं है। ठीक है, आपके पास बुद्धिज्म है, वो इस डूल अप्रोच को जो है वो आपके पास रिजेक्ट करता है। ठीक है, अलाइडे जो हैं, मरीसिया अलाइडी, तो द मैन बिकम अवेयर ऑफ द सेक्रेड बिकॉज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ, शोज इटसेल्फ एज समथिंग होली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोफेन। ठीक है, तो वो उसके लिए अलग वर्ड यूज करती हैं। ठीक है, तो वो इसको जो कहती हैं दैट जो आपके पास सेक्रेड है दिस इज अदर वर्डली, इट डज नॉट रिप्रेजेंट टू दिस वर्ड। ठीक है, उसके अंदर जो है वो बहुत वेग बातें की जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ स्टोन और ट्री द पर्सन ऑफ द होली मैन इन अर्थक्वेक एपिडेमिक्स। तो वो कहते हैं कि आपके पास जो है वो सेक्रेड का एक यूज जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्रेड जो है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमाइल डुर्कheim कहते हैं कि सेक्रेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे वर्ड को ही बिलोंग करता है। ठीक है, इस चीज को जो है वो क्रिटिसाइज करती हैं। एलिडे जो हैं वो इसी चीज को जो है वो क्रिटिसाइज करती हैं।
ठीक है, तो आपके पास जो है देर आर सम अलग अलग तरह की अलग अलग सोसाइटी के अंदर जो है वो सेक्रेड कम्प्लेक्स, जो सेक्रेड के अंदर चीज़ें होती हैं, बट दे आर अदर वर्ल्डली। ठीक है, वो आपके पास जो है वो अदर वर्ल्डली होती है। ठीक है, तो हरनैनो हेनोफेनिस जो है वो वर्ड यूज किया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अदर वर्ल्डली यू कैन राइट। ठीक है, क्योंकि बाहर वाली किसी दुनिया की जो है वो बातें की जाती हैं वहां पे। सिमिलरली यू हैव स्टैनर। स्टैनर एक थर्ड कैटेगरी देते हैं मेंडेन की और मंडेन की। ठीक है, और वो कहते हैं कि आपके पास जो है वो देर इज अ थर्ड कैटेगरी दैट एग्जिस्ट इन मंडेन, और आपके पास डाइकॉटमी नहीं होती है, हमेशा दो कैटेगरीज नहीं होती हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें जो हैं, एंड प्लीज रीड द मिथ ऑल्सो। मिथ के अंदर अप्रोचेस जो हैं वो इनको पढ़ लेना। ये तो है आपके पास जो है वो टैबू और टोटम, सॉरी सेक्रेड एंड परफेन, सेक्रेड एंड परफेन की बात है। ठीक है, तो सेक्रेड एंड प्रोफेन को इस तरह से लिखना है, इसके क्रिटिसिज्म्स प्रॉपरली देख लेना, कई बार क्रिटिकल एनालिसिस आता है इस चीज़ का, सेक्रेड एंड प्रोफेन का। ठीक है, सो प्लीज रीड दिस क्रिटिसिज्म्स प्रॉपरली, इन क्रिटिसिज्म्स को जो है वो प्रॉपरली पढ़ लेना। ठीक है, स्टैनर ने कहा क्या कहा, एलिडे ने क्या कहा, वार्नर ने क्या कहा, जैक गुडी ने क्या कहा, इन सारी चीज़ों को जो है वो एक बार प्रॉपरली देख लेना। इन चीज़ों के जो है वो नंबर मिलते हैं आपको। ओके, देन आपके पास जो है वो मिथ आ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस मिथ के अंदर हैं, तो मिथ के हैं, तो अभी हम जो है वो मिथ कर लेते हैं। सो मैक्स मुलर जो है वो मिथ को बताते हैं दैट दे आर द स्टोरीज दैट आर डीलिंग विद मैन। इसकी अप्रोचेज हैं, लिंग्विस्टिक अप्रोच है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, आपके पास एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है। इन दी एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच यू हैव टू अप्रोचेज, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। Linguistic approach we have already done that it has occurred from the disease of language. Then the psychological approach by Freud and Jung, कि आपके पास जो है वो कुछ चीज़ों को डिसाइफर करने के लिए, सोसाइटी को कुछ सिंबॉलिक मीनिंग देने के लिए जो है वो आपके पास मिथ्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डेवलप होती हैं, जैसे ओडोपियस कम्प्लेक्स। फिर उसके बाद जो है यू हैव द फंक्शनल अप्रोच बाय मलिनोव्स्की। फंक्शनल अप्रोच कहते हैं कि ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स के अंदर जो है वो आपके पास बहुत सारी मिथ हैं, ताकि चीफ को जो है वो लिजिटिमेसी मिल सके। फिर उसके बाद लीच जो है, अगेन काचिन ऑफ वर्मा, दिस इज काचिन ऑफ वर्मा के अंदर जो है वो मिथ को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं ईच, जो आपके पास विद द चेंज इन द सोसाइटी द मिथ ऑल्सो चेंजेस। जो आपके पास जो जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास चेंज होता है, वैसे वैसे जो है वो आपके पास जो है वो मिथ भी चेंज होती रहती है। तो हर एक मिथ जो है इट अपहोल्ड्स द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द फैमिलीज। ठीक है, फैमिलीज उसी मिथ को जो है वो बच्चों को सुनाती हैं जो मिथ उनके लिए यूजफुल हो, जो मिथ उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा कर रही हो। ठीक है, सो ईच मिथ विल यूनाइट वन फैमिली। तो जो आपके पास एक फैमिलीज हैं उनको एक मिथ जो है वो यूनाइट करती है। ठीक है, जो जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेम हो, तो एक मिथ जो है वो उन फैमिलीज को यूनाइट करती है। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मिथ, अलग अलग तरह की मिथ्स होती हैं, और फैमिली अपने अपने हिसाब से जो है वो मिथ को पकड़ लेती है कि ये मिथ मेरे लिए सही है, मेरे पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए सही है, मैं बच्चों को ये मिथ सुनाता हूँ। तो इस तरह से इन चीज़ों को जो है वो पकड़ा जाता है। देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ मिथ बाय द लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, वो वही बात कहते हैं कि बाइनरी ऑपोजिशंस होते हैं, बाइनरी ऑपोजिशंस होते हैं, देर आर वेरियस सिंबल्स इन द मिथ। तो आप जो है वो प्लीज डू दिस एनालिसिस। वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो है वो करते हैं। पहले स्टेप के अंदर वो कहते हैं कि मिथ को मिथीम्स के अंदर ब्रेक कर दो, छोटे छोटे स्मॉलर सेंटेंसेस, द स्मॉलर सेंटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड विद एनीथिंग एल्स। बाकी चीजों के साथ जो है इसको हम मिथीम्स कहते हैं। तो बाकी चीजों के साथ वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई खुद का मतलब ना निकले। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर, मिथीम्स के अंदर जो है वो मिथ को ब्रेक कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद राइट अ नंबर ऑफ, और मिथीम्स का जो है वो ऑर्डर लिख लो कि पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से लिखते जाओ। फिर उसके बाद उनके फीचर्स देखो कि ये जो है ये नेगेटिव बात बोल रही है, ये जो है ये ब्लड की बात बोल रही है, नेगेटिव बात बोल रही है, मर्डर की बात बोल रही है, लाइफ को एंड करने की बात बोल रही है। यहाँ पे मैरिज हो रही है, मैरिज का मतलब क्या है कि नई जिंदगी आएगी, ये पॉजिटिव बात है। तो आप जो है वो इस तरह से इनको जो है कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दो।
तो आपके पास वो कहते हैं कि यूनिवर्सली मिथ के 4 कॉलम बन जाएंगे। जैसे आपके पास किसके बने थे 4 कॉलम, आपके पास जैसे टोटम के बने थे 4 कॉलम, वैसे ही यहाँ पे भी 4 कॉलम बन जाएंगे। पहले कॉलम के अंदर वो थीम्स लिखो जो जिसके अंदर जो है वो लाइफ की बात हो। लाइफ की बात की मतलब क्या है कि मैरिज की बात हो, नई जिंदगी की बात हो, ठीक है, या फिर किसी वुमेन को बचाया हो, तो वुमेन एंड मैन टुगेदर आए, उन थीम्स को लिख दो। फिर उसके बाद डेथ की बात हो जिसके अंदर, वो आपके पास दूसरे कॉलम में लिख दो, ऑपोजिट टू द फर्स्ट वन, एक लाइफ एक डेथ। थर्ड सेंटेंस में होप की बात लिखो। फोर्थ सेंटेंस में जो उसको कंट्रास्ट कर रही है बात, उसको अंदर लिख दो। तो आपको पता चलेगा कि जो मिथ है वो ऊपर नीचे ऐसे होती जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, बाइनरी ऑपोजिशन के बीच में जो है वो मिथ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो दिस थिंग इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसको जो है वो सिंड्रेला की मिथ के अंदर यूज करते हैं। इसी चीज को जो है वो आपके पास ओडोपियस की मिथ के अंदर यूज करते हैं। Oh God. Okay. So this we have done. So anthropology, so various approaches for the study of religion we have done. How anthropology defines religion, ठीक है, कैसे वो religion को define करती है। So please go on this page number, मैंने religion की definitions लिख रखी हैं। Various form of religions आपको लिखने हैं, that we have done. So witchcraft accusations, they are result of the stained impersonal relations, explain, ठीक है। So this study it was done on the टकोपियंस, ये रेमंड फिर्थ की स्टडी है जो टकोपियंस के अंदर जो है वो उन्होंने की थी। तो टकोपियंस के अंदर वो स्टडी करके ये बताते हैं कि आपके पास जो विच क्राफ्ट है, जो सॉसरी है, वो जो है वो लोगों के जो स्टेन्ड रिलेशनशिप्स होते हैं उनको भी मेंटेन करने में, उसके अंदर जो स्टेटस को होता है उसको रखने में जो है वो काम आती है। ठीक है, तो आपके पास सामने वाला आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आप उनको पता होगा कि आपको जो है वो सॉसरी आती है, उनको शक होगा कि आपको जो है वो सॉसरी आती है, विचक्राफ्ट आता है, आपको काला जादू आता है। तो सामने वाला जो है वो आपको जो है वो कुछ भी गलत नहीं करने की कोशिश करेगा आपके साथ। ठीक है, तो इस तरह से वो जो है वो मैजिक और सॉसरी को समझाते हैं रेमंड फिफ्थ। ऑब्वियसली ये जो है दिस इज द क्रक्स ऑफ दैट, ये आपके पास जो है वो उस क्वेश्चन का जो है वो क्रक्स है। सबसे पहले आप विचक्राफ्ट सॉसरी को समझाओगे कि विचक्राफ्ट क्या होता है, सॉसरी क्या होती है। इस चीज को आप जो है विचक्राफ्ट को, यहाँ पे सिर्फ विचक्राफ्ट लिखा है तो सिर्फ जो है विचक्राफ्ट को समझाओगे कि विचक्राफ्ट आपके पास क्या होता है। फिर उसके बाद बताओगे कि विचक्राफ्ट जो है ये काला जादू के साथ होता है। तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल होते हैं उसके, विचक्राफ्ट के 2 प्रिंसिपल्स होते हैं ब्लैक मैजिक के। एक होता है इमिटेटिव मैजिक, दूसरा होता है आपके पास जो हो, ये किसने दिया था, ये फ्रेजर ने दिया था। ठीक है, तो एक इमिटेटिव मैजिक होता है, एक आपके पास जो कॉन्टेक्ट वाला मैजिक होता है वो होता है। ठीक है, एक तो इस तरह से चीज़ों को जो है वो आप बताना स्टार्ट कर दोगे। देन इन दी टोकोपियंस आपके पास जो है वो रेमंड फिफ्थ ने स्टडी किया, और रेमंड फिफ्थ ने ये रिजल्ट जो था वो इनका यही था कि जो विचक्राफ्ट एक्विजिशंस हैं दे आर रिजल्ट ऑफ द स्टेन्ड इम्पर्सनल रिलेशंस। ठीक है, तो जब इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स आपके स्टेन हो जाते हैं तो विचक्राफ्ट के जो है वो चीज़ें जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और ये स्टेन्ड पर्सनल रिलेशनशिप्स को विचक्राफ्ट जो है स्टेन करके रखती है, स्टेटस को बना के रखती है उसका। तो जो टोकोपियन की स्टडी है रेमंड फिफ्थ की, उसको आप जो है वो लिख दोगे। और एक जो और आपके पास स्टडी है दैट वी विल डिस्कस इन दी थ्योरी सेक्शन, वो हम थ्योरीज में एक और स्टडी जो है उसको डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली नॉट इन फंक्शनलिज्म बट इन दी कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल। तो जो आपके पास कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल है उसके अंदर हम जो है उस थ्योरी को पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, तो ये 2 केस स्टडीज लिख के फिर जस्ट गिव सम करंट रेलिवेंस। ठीक है, करंट रेलिवेंस में भी आपके पास बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस होते हैं जिसमें ट्राइबल वीमेन को जो है वो जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके पर्सनल रिलेशनशिप जो हैं वो उनके साथ सही नहीं रहते, तो उसके शक के अंदर, सॉसरी के शक के अंदर जो है उनको मार दिया जाता है। ठीक है, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैजिक एंड रिलीजन वी हैव ऑलरेडी डन। आपके पास अलग अलग ट्राइबल रिलीजन कौन से हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, कैसे जो है चेंज हुए हैं, ये हम ट्राइबल के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप
रिलीजन कैसे चेंज हुए हैं, एक बार जो है वो कन्वर्जन वाला डॉक्यूमेंट जो है वो देख लेना, ट्राइबल का मैंने ऑलरेडी आपको सेंड किया हुआ है, द कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। रिलीजन का कैसे जो है वो उनका कॉन्टेक्ट हुआ हिंदू सोसाइटी के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, कैसे जो है वो उनका कन्वर्जन हुआ। ठीक है, दैट यू हैव टू राइट, कि धीरे धीरे जो है वो मॉडर्न रिलीजन्स को फॉलो करते जा रहे हैं, अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं। कंट्रारी व्यूज़ भी हैं आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मार्टिन ओरन है। मार्टिन ओरन कहते हैं कि उनका जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो ओरन ट्राइब है वो तो कन्वर्ट तो हो गई है, बट ओरन ट्राइब जो है वो अपने जो एनिमलिस्टिक व्यूज़ हैं उनको वो छोड़ नहीं रही है। तो एनिमलिस्टिक जो वो क्रिश्चियन फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो क्रिश्चियन फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, और साथ के साथ जो है अपनी जो वो पूजा करते हैं, जो स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, स्पिरिट्स की पूजा भी वैसी चल रही है उनके अंदर। ठीक है, तो आपके पास कुछ लोग हैं जैसे गुरुए हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ चेंज कर दिया। आपके पास एल्विन है, वो कहते हैं चेंज कर दिया, बट मार्टिन ओरोंग कहते हैं कि चेंज नहीं हुआ है, चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स हो गई हैं, असिमिलेट हो गई हैं जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो मार्टिन ओरोन कहते हैं, असिमिलेशन हुआ है चीज़ों का। ठीक है, तो चीज़ें हैं वैसे ही। ठीक है, क्रिएटिव असिमिलेशन जो है वो हुआ है। एनीवेज, सो विच क्राफ्ट एंड सॉसरी दैट वी हैव डन 608। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये रहे। ठीक है, प्लीज़ इस केस स्टडी को देख लेना एक बार। तो ये पूछा जाता है कि कैसे मैजिक जो है वो सोसाइटी को इकट्ठा रख रहा है। ठीक है, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि मैजिक जो है वो कैसे सोसाइटी को इकट्ठा रख रहा है। तो आप जो है वो इस केस स्टडी को एक बार देख लीजिएगा। दिस केस स्टडी इट वाज डन बाय मलिनोव्स्की एंड ट्रोब्रियंड आइलैंडर्स। ठीक है, एक बार प्लीज़ आप इस केस स्टडी को जो है वो रीड कर लीजिएगा, कैसे जो है वो डेंजर होते हैं, बहुत बड़े बड़े डेंजर होते हैं, तो वो मैजिक करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा मैजिक करते हैं, जिसके बाद की उनकी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ रहती है, तो उनका जो साइकोलॉजिकल फियर है वो कम हो जाता है। इनके साइकोलॉजिकल फियर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपके पास जो है वो ऑब्वियसली जो है वो उनको दिक्कत आ जाएगी, मतलब सोसाइटी जो है डिसइंटीग्रेट हो सकती है। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मैजिक जो है वो इतनी हार्मफुल चीज़ है तो सोसाइटी को मेंटेन कैसे वो रख रही है, ऐसी चीज़ पूछ ली जाती है। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिशनर शमन्स होते हैं। ठीक है, आपके पास प्रीस्ट और शमन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इन चीज़ों को देख लेना। विच क्राफ्ट जो है वो रेमंड फिफ्थ ने ही इसका जो है वो इसका क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू रेमंड फिफ्थ द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैजिकल सॉर्सरर इट कम्स अंडर बैड जो ब्लैक मैजिक के अंदर आते हैं सॉर्सरर्स, उसको हम जो है वो विचेस कहते हैं। तो जो हेनरी मेन है उन्होंने जो है वो क्लासिफिकेशन किया है इस चीज़ का। देयर आर नाइटमेयर मेयर विचेस, देयर आर एवरीडे विचेस। नाइटमेयर विचेस जो आपको सपनों के अंदर आती हैं, और जो एवरीडे विचेस जो हैं जो आपके आपके पास हो, मतलब एवरीडे जो आपको दिखाई देती हैं, वो जो है वो आपके पास एवरीडे विचेस होती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को जो है वो लिखना है। रेमंड फिफ्थ की टकोपियंस की स्टडी जब भी विचक्राफ्ट आए उसको लिखना है, बहुत अहम स्टडी है, जिसके ऊपर की हमारा विचक्राफ्ट का जो मॉडर्न क्या कहते हैं कि आप मॉडर्न जो एबिलिटी है वो बनी है इसके ऊपर। देन वाई हैव रिलीजन एंड मैजिक बिकम स्टेबल फीचर्स, द स्टेबल फीचर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैजिक कि आपके पास जो है फंक्शनल थ्योरी इट वाज गिवन बाय मलिनोव्स्की। मलिनोव्स्की की जो मैजिक की फंक्शनल थ्योरी है उसको आपको लिखना है। उसकी जो है वो आपके पास जो केस स्टडी है उसको आपको लिखना है। देन कम टू द रिलीजन, फिर उसके बाद रिलीजन की जो है रिलीजन की जो सॉलिडारिटी की बात है वो किसने की है, आपके पास इमाइल डर्काइम ने। इमाइल डर्काइम के बारे में लिखना है। साइको एनालिटिकल अप्रोच के बारे में लिखना है कि आपके पास जो टोटम है वो एक साइकोलॉजिकल गैप पूरा करने के लिए वो जो है टोटम जो है वो डेवलप हुआ है। तो इस तरह से इस चीज़ को जो है साइकोलॉजिकल अप्रोच को लिख देना है आपको।
ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली जो फंक्शनैलिटी है सोसाइटी में दोनों की, उसको बताना है। ठीक है, अगर तो रिलीजन के अंदर हो सके, टाइम मिले, तो आप जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन को भी लिख देना कि रेडक्लिफ ब्राउन ने जो है वो टैबू की बात की है, मनाही की बात की है, और कैसे जब बच्चे का बर्थ होता है तो बहुत सारे टैबूज जो हैं वो सोसाइटी को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस सवाल का मतलब क्या है कि फंक्शनैलिटी क्या है, रिलीजन और मैजिक की फंक्शनैलिटी क्या है। रिलीजन की फंक्शनल थ्योरीज लिखनी है, मैजिक की फंक्शनल थ्योरीज लिखनी है। ठीक है, चीजें वही हैं और उनको जस्ट पूछा जाएगा इस तरह से। यहाँ पे प्लीज राइट द केस स्टडीज। केस स्टडीज मलिनोव्स्की की केस स्टडी लिख देना, इमाइल डरकाइम ने जो सेक्रेड की केस स्टडी की है ओरंटा ट्राइब के अंदर, वो लिख देना। अगर वो नहीं लिख सकते तो रेडक्लिफ ब्राउन की केस स्टडी याद होगी भाई, उसको लिख देना। ठीक है, साइकोलॉजिकल अप्रोच की कोई केस स्टडी नहीं है। साइकोलॉजिकल अप्रोच सिर्फ यही बताता है कि साइकोलॉजिकली क्यों रिलीजन इंपॉर्टेंट होता है इतना। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ द टोटम, टोटमिज्म का रोल क्या है इमाइल डरकाइम का। ठीक है, तो उसको जो है वो वी हैव ऑलरेडी डन दैट। ठीक है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इसके अंदर क्या करना है, वी हैव ऑलरेडी डन कि आपके पास जो है वो ट्राइबल करंट एग्जाम्पल, हाँ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लिख सकते हो। ठीक है, सो हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, यही आपके पास जो है वो थ्योरीज आपको लिखनी है। ठीक है, बट यू हैव टू गिव द इंडियन एग्जाम्पल्स। आपको जो है वो इंडियन एग्जाम्पल्स देने हैं। इंडियन एग्जाम्पल्स वी हैव गिवन इन दी टाइप्स ऑफ रिलीजन सेक्शन। टाइप्स ऑफ रिलीजन के अंदर मैंने इंडियन केस स्टडीज लिख रखी हैं, इंडियन एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। तो वही इंडियन एग्जाम्पल को जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। पहले चीज़ों को थ्योरेटिकली बताना है कि कैसे जो है वो रिलीजन काम करता है, फिर उसके बाद जो है वो इंडियन एग्जाम्पल्स हर एक रिलीजन के लिए आपको देनी है, और वो रिलीजन जो है वो कैसे यूजफुल हो रहा है उस कम्युनिटी के लिए, दैट यू हैव टू राइट। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, भी चीज़ों को समझ पा रहे हो। सो इस तरह से जो है वो आपको जो है क्वेश्चंस करने हैं। चीज़ें वही हैं और जो है चीज़ों को जस्ट घुमा के पूछा जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, एवरीथिंग मेजर वी हैव डन, हर चीज़ जो है वो हमने कर ली है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द थ्योरीज। थ्योरी से शुरू करेंगे और थ्योरीज के साथ साथ जो है वो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे जो है वो लैंग्वेज चैप्टर। आपका लैंग्वेज के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, लैंग्वेज चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे और थ्योरीज करने की कोशिश करेंगे। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, भाई किसी का किसी तरह कोई डाउट हो। क्वेश्चंस में भी स्ट्रक्चरल अप्रोच लगानी पड़ेगी, हाँ थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, बाकी जस्ट गो गेट इन टू द फ्लो। भाई अगर आपने प्रॉपरली जो है वो आंसर राइटिंग नहीं की है, दिस इज़ वेरी हाई टाइम टू डू दैट। ठीक है, तो गेट इन दैट फ्लो, उस फ्लो में जो है वो आ जाइए, आंसर राइटिंग कीजिए, खूब आंसर राइटिंग कीजिए। ओके, हाँ मैं अभी सेंड कर देता हूँ आपको, अभी सेंड कर देता हूँ। ओके, ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? ठीक है, प्लीज़ ट्राइबल वाला पार्ट जो है वो रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी मैंने पीडीएफ्स भेजे थे उसके अंदर जो केस स्टडीज़ हैं उनको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए यू आर फ्री टू कॉल मी। ठीक है, आप कॉल कर लीजिए अगर ट्राइबल वगैरह में पेपर 2 में कोई भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, पेपर 2 का जो पीडीएफ है दैट आई विल सेंड यू, वो मैं आपको भेज देता हूँ। ओके ओके, हाँ ठीक है, प्रॉपरली जो है वो चीज़ों को रीड करते जाइए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, और प्लीज़ राइट, दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम। ठीक है, टू राइट। ओके, तो
आप जो है वो फ्लो में आ जाओगे एंथ्रोपोलॉजी के लिए। I know that you are revising things. It will be very difficult for you to manage the time management बहुत difficult हो जाता है कई बार, बट लिखिए, चाहे 10 मिनट निकाल के लिख लीजिए, चाहे सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, बट लिखिए उन चीज़ों को। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग तो आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत कर रखी होगी, आई बिलीव कि जर्नल स्टडीज़ वगैरह में ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह तो आप करते ही रहते हो, बट चीज़ों को लिखना दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, और कम से कम 10 क्वेश्चन जो है वो लिखिए। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? भी समझ में आ रही है बात?